परमहंसा स्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीमद्रामचन्द्राय वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ति हृदये संवित् तं नृसिंहमहं भजे। विश्वसर्गविसर्गादि नवलक्षणलक्षितं श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमामि तत्। माधवो माधवावीशौ सर्वसिद्धिविधायिनौ वन्दे परस्परात्मानौ परस्परोन्नतिप्रियौ। अम्भोधिस्थलतां स्थलं जलधितां धूलीलवः शैलतां मेरुर्मृत्कणतां तृणं कुलिशितां वज्रं तृणप्रायताम् वह्निशीतलतां हिमं दहनताम् आयाति यस्येच्छया लीला दुर्ललित अद्भुत व्यसनिने देवाय तस्मै नमः। अज्ञानमोहान्धतमोपहाभ्यां विवेकवैराग्यनिधिप्रदाभ्यां विश्वेशतत्त्वप्रतिबोधिकाभ्यां नमो नमः श्रीगुरुपादुकाभ्याम्। ऐङ्कार ह्रीङ्कार रहस्ययुक्तो श्रीङ्कार गूढार्थमहाविभूत्या ओंकार मर्मो प्रतिबोधिकाभ्यां नमो नमः श्रीगुरुपादुकाभ्याम्। आनन्दमानन्दकरं प्रसन्नं ज्ञानस्वरूपं निजबोधयुक्तं योगीन्द्रमीशं भवरोगवैद्यं श्रीमद्गुरुं नित्यमहं नमामि। नमोऽस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै। नमोऽस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोऽस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः नमोऽस्तु अनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाक्षिशिरोरुबाहवे। सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। यस्मिन् इदं यतश्चेदं येनेदं य इदं स्वयं यो अस्मात् परस्माच्च परः तं प्रपद्ये स्वयंभुवम्। ओम नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्म विद्या संप्रदाय कर्तृभ्यो वंश ऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः। सर्वोपप्लवरहिता प्रज्ञान घन प्रत्यगर्थो ब्रह्मैवाहमस्मि। नारायणं पद्मभवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्र पराशरं च व्यासं शुकं गौड़पदं महान्तं गोविंद योगीन्द्रम अथास्य शिष्यं श्री शंकराचार्यम्। अथास्य पद्मपादं च हस्तामलकं च शिष्यं तंत्रोटकं वार्तिककारम् अन्यान् अस्मद्गुरून् सन्ततम् आनतोऽस्मि।
श्रुति स्मृति पुराणानाम आलयम करुणालयम नमामि भगवत्पादम शंकरम लोक शंकरम। शंकरम शंकराचार्यम केशवम बादरायणम सूत्रभाष्यकृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुः आत्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। अशुभानि निराचष्टे तनोति शुभ संततिं स्मृतिमात्रेण यत्पुंसां ब्रह्म तन्मंगलम परम। अति कल्याण रूपत्वात् नित्य कल्याण संश्रयात् स्मृतीनां वर्धत्वाच्च ब्रह्म तन्मंगलम विदुः। ओंकारश्चात् शब्दस्य द्वौ एतौ ब्रह्मणः पुरा कंठं भित्त्वा विनिर्यातौ तस्मान् मांगलिकौ उभौ। ओम तत्सत् परब्रह्मणे नमः। श्री राम जय जय राम। 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 धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का हर हर महादेव। अशरण शरण अकारण करुण करुणा वरुणालय कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वरूप अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परात्पर पूर्णतम पुरुषोत्तम परब्रह्म सच्चिदानंद घन सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान सर्वाधार सर्वाधिष्ठान भगवान राम और सीता यही जगत के माता पिता हैं। ये जो आपने महामंत्र श्री राम जय जय राम आपने कहा, इसमें सीताराम का ही वर्णन है। ये मंत्र आनंद रामायण मनोहर कांड में आया है और वहाँ इस प्रकार से आया है। श्री शब्द पूर्वम जय शब्द मध्यम जय द्वयेनापि पुनः प्रयुक्तम त्रिशब्द कृत्वा रघुनाथ नाम जपम निहन्यात् द्विज कोटि हत्या। राम शब्द के पहले पूर्व में श्री शब्द लगाओ और मध्य में जय लगाओ और फिर दो जय मध्य में लगाओ। तो श्री राम जय जय राम बन जाएगा। जिसे राम के पहले श्री लगाया तो श्री राम बना और फिर जय शब्द लगाया तो जय राम बना और फिर दो जय जोड़ दिया तो जय जय राम बन गया। तो श्री राम और जय राम और जय जय राम, तीन जय हैं इसमें। तीनों जय राम के साथ में जुड़े हुए, क्योंकि श्री तो पहले ही आया।
श्री और इसके बाद राम आया, फिर जय राम, ये एक जय भी राम के साथ जुड़ा है, और फिर आगे जय जय राम, दो जय और आए, वो भी राम के साथ जुड़े। इसलिए ये सिद्ध हुआ कि जय राम की है, सीता की नहीं। सीता के साथ में एक भी जय नहीं जुड़ा है। जय उसकी होती है जिसका न जन्म हो न मृत्यु हो, उसका संसार में कोई मारने वाला न हो, उसी की विजय होती है, जय होती है। और जो मारा जाए वो तो हार गया, उसकी जय नहीं होती। तो राम सच्चिदानंद ब्रह्म है, इसलिए उनकी उत्पत्ति नाश नहीं होती। तो राम सच्चिदानंद ब्रह्म है, इसलिए उनकी उत्पत्ति नाश नहीं होती। सच्चित आनंद। सत उसको कहते हैं जो सदा एक रस रहे, न उत्पत्ति हो न नाश हो, उसको सत कहते हैं। चित उसको कहते हैं जो अनंत अखंड ज्ञान हो, जिस ज्ञान की भी उत्पत्ति नाश ना हो, उसको चित कहते हैं। आनंद उसको कहते हैं जिसका ना आदि हो ना अंत हो, माने उत्पत्ति नाश रहित हो। क्यों? उत्पत्ति आदि है और नाश अंत है, तो उत्पत्ति नहीं होगी तो नाश भी नहीं होगा। इसलिए राम का स्वरूप अनादि और अनंत ब्रह्म है, और सीता का स्वरूप आदि अंत वाला है, छाया के समान है। जैसे पुरुष की छाया होती है, तो वो छाया पुरुष से ही निकलती है, और पुरुष ही अपनी छाया को देखता भी है, क्योंकि छाया को ज्ञान नहीं होता, फिर पुरुष में समा जाती है। इसलिए छाया सत्य नहीं है, पुरुष सत्य है। तो राम पुरुष हैं, पूर्णत्वात् पुरुषा। राम पूर्ण है, इसलिए उनको पुरुष कहते हैं। सत्य से, ज्ञान से, आनंद से पूर्ण है, इसलिए राम पुरुष है। और सीता छाया है, तो जैसे पुरुष तो ज्ञानवान होता है, छाया को तो ज्ञान नहीं होता है, ऐसे ही राम ज्ञान स्वरूप है और सीता ज्ञान रूप, क्योंकि छाया रूप है। रामायण में सीता छाया है, ये प्रसंग वन गमन के समय आया है। जब राम वन जा रहे थे
तो सीता ने कहा मैं भी चलूंगी। तो राम वन के दुखों का बहुत वर्णन किया। वन दुख राम कहे बहुतेरे, वन के दुख, पहाड़ों के दुख बहुत बताया। वन में सर्दी, गर्मी, भूख, प्यास सब सहना पड़ता है। और सिंह, व्याघ्र सब जंगली जानवर, हिंसक जानवर घूमते रहते हैं। और निशाचर भी घूमते रहते हैं जो स्त्री पुरुषों को चुरा ले जाते हैं। लगा अति पहाड़ कर पानी, विपिन विपत्ति नहीं जाए बखानी। पहाड़ों का जो झरनों का पानी है वही पीना पड़ता है, वो भी लगता है। और नंगे पैर चलना होगा, इसलिए कांटा और कंकड़ पड़ते वहां हैं। तो सीते, ये सब तुम दुख नहीं सह सकोगी। सोसिय विपिन बसय के भांति, चित्र लिखित कपि देख डेराती। चित्र में लिखे हुए बानर को देख करके जो डरे, वो जहां सिंह व्याघ्र देखेगी वो कैसे रह सकती है। इस प्रकार से राम ने समझाया सीता को। तो सीता किसी भी प्रकार से अयोध्या में रहने को तैयार नहीं है, साथ ही चलने को तैयार है। फिर भी समझाया राम ने, मेरा कहना मान लो, तुम ना चलो बहुत दुख पाओगी। फिर सीता ने हाथ जोड़ करके कहा, मेरे एक प्रश्न का उत्तर आप दे दो तो मैं आपकी आज्ञा मान लूंगी। राम ने कहा, पूछो। तो सीता पूछती है, प्रभा जाए कहाँ भानु बिहाई, कहाँ चंद्रिका चंद्र तज जाई, तुम करुणा कर परम विवेकी, तनु तजी छाह रहती किम छेकी। एक सूर्य होता है और एक सूर्य की प्रभा, रोशनी, प्रकाश, सूर्य का प्रकाश होता है। दोनों भिन्न भिन्न है। एक चंद्र होता है, दूसरी चंद्रिका होती है। चंद्रिका कहते हैं चंद्र की चांदनी को, प्रकाश को। सूर्य का प्रकाश गर्म और चंद्र का ठंडा, शीतल होता है। और एक पुरुष होता है और एक छाया होती है उसकी। पुरुष ज्ञानवान होता है, छाया को ज्ञान नहीं होता। और छाया हमेशा पुरुष के परवश हुआ करती है। पुरुष के बिना छाया नहीं रह सकती है। पुरुष जाएगा तो छाया भी चली जाएगी, कोई रोके नहीं रुक सकती। तो सीता जी ने कहा, आप सूर्य हो, मैं प्रभा हूं। सूर्य के बिना प्रभा नहीं हो सकती। आप चंद्र हो, मैं चंद्रिका हूं, चांदनी हूं। चंद्र के बिना चांदनी कहाँ रहेगी। आप पुरुष हो, मैं छाया हूं। तो पुरुष चला जाए और छाया रुक जाएगी क्या। तो पुरुष के बिना छाया नहीं रुक सकती।
क्योंकि छाया का कोई स्वतंत्र अस्तित्व तो नहीं है। पुरुष तो स्वतंत्र सत्ता स्वरूप है, सदा रहेगा। पर पुरुष से जो छाया प्रकट हुई है वो सदा नहीं रह सकती, क्योंकि वो प्रकट हुई है, पहले से नहीं है छाया। उसको पुरुष में समाना ही पड़ेगा। ऐसे ही सीता कहती है, मैं तुमसे उत्पन्न भई हूँ, तुम्हारी देख रेख में ही रहती हूँ और तुम्ही में समा जाऊंगी, और तुमको छोड़ के मैं अलग रह नहीं सकती हूँ। मेरी स्वतंत्र कोई सत्ता नहीं है। यदि कोई उपाय हो ऐसा कि सूर्य को छोड़कर सूर्य की प्रभा रह सके, चंद्र को छोड़कर चांदनी अलग रह सके और पुरुष को छोड़कर छाया अलग रह सके, तो आप बता दो वो उपाय, मैं रह जाऊंगी। तो कोई उपाय न होने से राम चुप रहे। अब इसका जवाब तो कुछ नहीं है, कोई उपाय नहीं है। तब राम ने कहा, सीता तुम ठीक कहती हो, चलो। तो राम चलेंगे तो पीछे पीछे छाया तो चली ही जाएगी। इसी को माया कहते हैं। माया दिखाई पड़ती है और ब्रह्म देखता है। दृग दृश्य द्वय रूपे अस्तः परस्पर विलक्षणौ दृग ब्रह्म दृश्य मायेति सर्व वेदांत निर्णय। दृष्टा और दृश्य दो पदार्थ हैं, परस्पर विलक्षणौ, दोनों ही परस्पर में विरुद्ध लक्षण वाले हैं। राम ब्रह्म सच्चित आनंद है, ये राम का लक्षण ब्रह्म का है, और माया असत जड़ और दुख रूप है। सत से विरुद्ध असत और चित्त से विरुद्ध जड़ और सुख रूप से विरुद्ध दुख रूप, तो विरुद्ध है ना माया का लक्षण। परस्पर विलक्षण। दृग ब्रह्म, जो दृग है माने दृष्टा है, सो तो ब्रह्म है, वो राम है। दृश्य मायेति, दृश्य माया, इति वेदांत निर्णय। जो दृश्य है वो माया है, यही वेदांतों का निर्णय है। वेदांत नाम उपनिषदों का है, गीता का है, ब्रह्म सूत्र का है, और इनके अनुसार ऋषियों ने अनेक ग्रंथ लिखे हैं। जैसे पंचदशी है, विद्यारण्य स्वामी ने लिखा है, वो वेदांत का ग्रंथ। विवेक चूड़ामणि है, वो शंकराचार्य जी ने लिखा है। इसी भाषा ग्रंथ भी हैं, विचार सागर और विचार चंद्रोदय है। विचार सागर निश्चल दास जी ने लिखा है, विचार चंद्रोदय पीताम्बर दास जी ने लिखा है। ये भाषा ग्रंथ है, माने हिंदी भाषा में लिखे गए। और जो हमने बताया विवेक चूड़ामणि, पंचदशी आदि, ये संस्कृत भाषा में लिखे गए हैं और उनका भी हिंदी अनुवाद हो गया है। तो वेदांतों का ये, वेदांत ग्रंथों का यही निर्णय है कि वास्तव में दो ही तत्व हैं, सत और असत, जड़ और चेतन, और सुख और दुख, प्रकृति और पुरुष, माया और ब्रह्म, दृष्टा और दृश्य, आत्मा और अनात्मा, देह और देही,
ये दो ही के नाम हैं, सीता और राम, प्रकृति और पुरुष, लक्ष्मी और नारायण, तीसरा कोई है ही नहीं, यही दो ही के नाम हैं, गौरी और शंकर। तो माया के अनेक नाम हो गए, ब्रह्म के अनेक नाम हो गए, परंतु इनमें जो शक्ति है, महामाया शक्ति, वो हमेशा शक्तिमान के अधीन ही रहा करती है, क्योंकि वो छाया रूप। शक्ति स्वतंत्र नहीं होती, जैसे पुरुष की शक्ति पुरुष के अधीन है। अग्नि की जो शक्ति है, उष्णत्व प्रकाशकत्व, वो अग्नि के अधीन है। अग्नि में समाई हुई रहती शक्ति, कभी प्रकट होती, तो सब काम शक्ति करती है। अग्नि की शक्ति सब काम करती है। ऐसे ही राम ब्रह्म में ये माया शक्ति समाई हुई रहती है, और यही प्रकट होती है तो जगत की उत्पत्ति पालन संहार का काम करती है। उद्भव स्थित संहार कारिणीम क्लेश हारिणी सर्वश्रेयस्करीम सीताम न तो हम राम बल भाम। ये महामाया शक्ति सीता है, इसी में सब कर्म है। जगत की उत्पत्ति पालन और संहार का काम सीता जी करती। तो राम की सत्ता स्फूर्ति मिलती है चेतन की, नहीं तो जड़ है वो। श्रुति सेतु पालक राम तुम जगदीश माया जानकी, जो सृजति पालति संघरति रुख पाए कृपा निधान की। राम को ईश्वर बताया और सीता जी को माया शक्ति बताया, और यही जगत की उत्पत्ति पालन संहार का काम करती। पर राम की प्रेरणा मिलती है, सत्ता स्फूर्ति मिलती है, स्वयं कोई शक्ति नहीं है उसमें, छाया में कोई शक्ति नहीं है। यदि पुरुष हाथ हिलावे तो छाया को तो हिलाना ही पड़ेगा। छाया तो परवश है ना, पुरुष के परवश। पुरुष नाचे तो छाया को नाचना ही पड़ेगा, क्योंकि वो पुरुष के परवश है। ऐसे ही पुरुष सत्ता स्फूर्ति देता है, तभी सीता जी जगत की उत्पत्ति पालन संहार करती हैं, स्वतंत्र नहीं। इस प्रकार से सीता राम से प्रकट होती हैं, जगत की उत्पत्ति पालन संहार का काम करती हैं, और फिर राम में समा जाती हैं। संसार समाप्त हो जाता है। अवस्थाओं में तीन अवस्थाएं सीता की हैं, जागृत स्वप्न सुषुप्ति। जागृत और स्वप्न ये कार्य अवस्थाएं, और सुषुप्ति कारण रूपा है। कारण उसको कहते हैं जिससे जागृत स्वप्न उत्पन्न होते हैं। तो जो उत्पन्न हो वो कार्य है, और जिससे उत्पन्न हो वह कारण है। तो सुषुप्ति से उत्पन्न होते हैं, इसलिए वो कारण है। और जागृत स्वप्न उत्पन्न होते हैं, इसलिए ये कार्य है। इसीलिए रोज हम देखते हैं कि जागृत स्वप्न का संसार सुषुप्ति से ही निकलता है और पुनः सुषुप्ति में लीन हो जाता है। हम आप दृष्टा चौथे हैं, तुरी कहते हैं चौथे को। तो कारण रूप भी सीता है सुषुप्ति, और कार्य रूप भी सीता ही है, जागृत और स्वप्न का संसार।
पर हमारा तुम्हारा स्वरूप कार्य कारण रूप सीता से परे चौथा है। जो चौथा है केवल दृष्टा साक्षी मात्र है। इन तीनों को देखता है पर तीनों से कभी मिलता नहीं। इतना ये सीता का स्वरूप है, जागृत स्वप्न सुषुप्ति। फिर ये सीता तुरीय राम ब्रह्म है। अपने कार्य जागृत को स्वप्न में और स्वप्न को सुषुप्ति में लीन कर लेती है। अब संसार खत्म हो गया। केवल मूल छाया वही सुषुप्ति अज्ञान अंधकार है वो। फिर सुषुप्ति भी राम में लीन हो गई। फिर राम की तो उत्पत्ति नाश है नहीं, अंत में केवल राम रह जाता है। जो राम है सोई हमारा तुम्हारा आत्मा है। क्योंकि जागृत में स्वप्न में सुषुप्ति में जो बैठ के व्यापक होकर देख रहा है वो राम ही है। तो जागृत स्वप्न को देखता हुआ भी इनसे अलग रहता है, क्योंकि आकाश के समान असंग है और सूक्ष्म है। इस प्रकार से जागृत स्वप्न में, स्वप्न सुषुप्ति में और सुषुप्ति तुरीय राम में लीन हो जाती है। फिर अकेले राम रह जाता है। इसलिए अंत में राम 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 राम, अंत में राम राम का ही जाप होता है। पहले समझाने के लिए सीताराम दो होते हैं। सीता दृश्य है और दृष्टा राम है। ये प्रत्यक्ष है कि हम देख रहे हैं। ये शरीर दिखाई पड़ रहा है तो शरीर सीता है और हम इसके देखने वाले राम हैं। ये दो हैं पहले। अब जब ये दृश्य शरीर का समूह संसार कहलाता है और संसार में कोई चीज नहीं। एक शरीर जैसे हमारा तैसे सबके शरीर ही है। जब शरीर न रहा तो दृष्टा दृश्य भाव भी नहीं रहता। दृश्य की अपेक्षा से दृष्टा एक नाम होता है, और जब दृश्य नहीं तो दृष्टा नाम क्यों रखा जाएगा। पत्नी की अपेक्षा से पति नाम रखा जाता है, और जब पत्नी सीता न रहेगी पति किसका रहेगा वो फिर। तो ये पति नाम भी झूठा हो गया। पुत्र की अपेक्षा से पिता नाम होता है। अब पुत्र नहीं है, पिता नाम किसका रखा जाएगा। इसी प्रकार से दृश्य की अपेक्षा से दृष्टा नाम रखा जाता है। तुरी में, चौथे में जागृत स्वप्न सुषुप्ति तीनों दृश्य नहीं है, इसलिए दृष्टा नाम भी नहीं रहता। ये हमारा तुम्हारा स्वरूप अवांग मनस गोचर है। मन वाणी से परे, न कोई नाम है न कोई रूप है और न मन वाणी है। मन वाणी तो जागृत स्वप्न तक ही रहते हैं, निद्रा में भी नहीं रहते। फिर तुरी में कहाँ रहेंगे। समाधि में तुरी में वहां तो रह ही नहीं सकते। इसलिए एक अखंड सच्चिदानंद घन ब्रह्म राम ही रह जाता है। वही हमारा आपका वास्तविक स्वरूप। और सीता का भी वास्तविक स्वरूप वही है। अरे छाया का सच्चा स्वरूप तो पुरुष ही होगा। इसलिए जागृत स्वप्न सुषुप्ति तीनों ही ब्रह्म में मिलकर ब्रह्म रूप हो जाते हैं। मिथ्या वस्तु सत्य में मिलकर सत्य हो जाती है।
अधिष्ठान से भिन्न नहीं जगत निवृत्ति बखान, सर्प निवृत्ति रज्जुजिम भय रज्जु का ज्ञान। अधिष्ठान से भिन्न राम अधिष्ठान है, सीता और सीता का कार्य जागृत स्वप्न का संसार, ये अध्यास रूप है। इसलिए अपने अधिष्ठान राम से भिन्न नहीं है। जैसे रज्जु का ज्ञान होने पर रज्जु में प्रतिमान जो झूठे सर्प दंड माला आदि हैं वो रज्जु रूप हो जाते हैं, अलग नहीं रहते। एक रज्जु ही वही सत्य है, तीनों काल में रज्जु ही रहती है। सर्प की प्रतीति तो झूठी थी, पहले भी नहीं थी सर्प। इसी प्रकार से राम में ये जगत सीता की प्रतीति, छाया की प्रतीति झूठी है, सत्य नहीं है। इसलिए अंत में ये झूठी प्रतीति छाया और सत्य में मिल जाती है। मिथ्या की निवृत्ति सत्य में हुआ करती है, सत्य की निवृत्ति कभी नहीं होती। सत्य की निवृत्ति किस में होगी? वो तो ज्यों का त्यों ही रहेगा। क्या आदि में, क्या अंत में, क्या मध्य में, एक जैसा ही रहेगा। आदावंते च मध्ये च जनो यस्मिन् न विद्यते। आदि में, अंत में, मध्य में, जहां दूसरा कोई है ही नहीं, वही परम सत्य। तेनेदं सत्यम व्याप्तम सदेशो बिजनेस में, इसी को एकांत कहते हैं। जहाँ एक रह जाए और मिथ्या छाया जागृत स्वप्न सुसुप्ति का अंत हो जाए, उसका नाम है एकांत। एक तो सत्य है, वो रह गया, और जो झूठी चीज थी जागृत स्वप्न सुसुप्ति, इनका इसी एक में अंत हो गया। इसको एकांत कहते। तो एकांत हमारा स्वरूप ही है। इस प्रकार से जगत दृश्य को सीता रूप जानो, अपने को राम रूप जानो। अपने को ब्रह्म रूप जानो, दृश्य को माया रूप जानो। अपने को नारायण रूप जानो, इस दृश्य को लक्ष्मी रूप जानो। अपने को शिव रूप जानो और इस दृश्य जगत को गौरी रूप जानो। गौरी शंकर, सीताराम, लक्ष्मी नारायण, माया ब्रह्म, दृष्टा दृश्य। अब ये दो ही तो है ही है, दो ही नाम पुकारे जाते हैं संसार में, वे तीसरा नाम तो लिया नहीं जाता। इन्हीं को माता पिता कहते हैं। सीता माता होती है, राम पिता होते हैं। तो राम सत्ता स्फूर्ति देते हैं और जगत जननी सीता ही होती है। यही रामायण का सार है। जो सीता राम की पहचान करो तो ये दृश्य जगत सब सीता का है। गो गोचर जहाँ लग मन जाई, सो सब माया जाने भाई। सब माया का स्वरूप जो भी दिखता है, और जो दृष्टा साक्षी है वो राम का स्वरूप है। तो सबके शरीरों में राम जीवात्मा नाम से पुकारा जाता है, इसलिए राम ही है सबके शरीरों में जीवात्मा। सबके शरीर सीता का ही रूप। यही रामायण पढ़ने का प्रयोजन है कि सीता राम को हम पहचानें, क्योंकि वही जागत के माता पिता। तो रामायण में इन्हीं की कथा है और सीताराम के भक्तों की कथा है। बस इतनी रामायण है। जो भक्त होगा सीताराम का, वो गुरुओं के द्वारा राम सीताराम को पहचान ही जाएगा।
जो पहचान जाएगा तो अंत में सीता जी राम में मिल जाएंगी। तो पहले सिया राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जोड़ जुग पानी, क्योंकि ये माता पिता है, तो इन्हीं का स्वरूप चराचर जगत, दृश्य सीता और दृष्टा राम। और अंत में जड़ चेतन जग जीव जो सकल राम में जान, बंदों सबके पद कमल सदा जोड़ जुग पान। अंत में जड़ चेतन जीव और जगत सब राम रूप होता है, राम में मिलकर तो राम ही रूप हो जाएगा, एक अद्वितीय फिर राम ही रह जाएगा। इसलिए अंत में संत लोग राम 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 का ही जाप करते हैं, क्योंकि अब राम के सिवाय दूसरा कोई है ही नहीं। इसलिए श्री राम जय जय, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम में 3 जय राम के साथ जुड़े हैं, क्योंकि वो सच्चिदानंद स्वरूप उत्पत्ति नाश रहित है और सीता छाया के समान है, इसलिए राम से प्रकट होती है, पुनः राम में समा जाती है। इसलिए सदा राम की जय, वही हमारा आपका स्वरूप, और वही छाया रूप सीता का भी अंतिम स्वरूप। इसी को सती कहते हैं, जब समा जाए सीता राम में, सत्य में समा जाए तो सती है, अलग से तो झूठी रहेगी ना, सत्य नहीं रहेगी। तो राम में मिलकर, सत्य में मिलकर सती हो जाएगी। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय राम, श्री राम जय राम, जय 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 जय राम। धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का हर हर महादेव।